हमने जब गांव वालों से बात करी, कुछ लोगों ने हमसे पूछा, यार बलारा जी करना क्या चाहते हो यार, इतनी सारी मगजमारी करते हो सुबह से लेकर रात तक। हम सुबह 7 बजे लग जाते हैं, 6 बजे। अब जहां रात हुई 12 बज गए, 1 बज गया, जहां अब बस की बात नहीं रही, अब बोलना बहुत हो गया, शरीर कहने लगा अब सो जा, सो गए। उठते ही फिर चालू हो गए, वहां पे जितनी बात हुई हो गई, अगले गांव में चले गए, वहां खत्म हुई, अगले में चले गए, और बोले ही जा रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, किसी से कुछ नहीं कह रहे। वो कहते करना क्या चाहते हो? मैंने कहा हम 2-3 नियम बनाना चाहते हैं, हमें बता दो क्या ये पॉसिबल है? बोलते क्या? जल, जंगल, जमीन और जानवर, 4 जय। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इनके बारे में फैसला लेने का हक गांव का होगा। कोई और बाहर का आदमी इनके बारे में कोई फैसला नहीं लेगा। इन्होंने क्या किया? जंगलों को, पहाड़ों को, नदियों को, पानी को नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर लिया। तो लड़ाई वापस वही है, ये जनता की है, लोगों की है, तुम्हारे बाप की मलकियत नहीं है। क्योंकि सरकारें अगर उद्योगपतियों की होंगी, अगर कैपिटलिस्ट की होगी, तो ये सारा सामान कैपिटलिस्ट का हो जाएगा। अब ये हमारे हिमाचल वाले बैठे हैं मधु भाई, अब इनको पूछो आप, हिमाचल में उन्होंने पिछली सरकार में भाजपा ने कानून बना दिया कि बारिश के पानी पर, डैम के पानी पर, पहाड़ के पानी पर नागरिकों का हक नहीं है, और सरकार चाहे तो कंपनियों को बेच सकती है। मतलब ये शुरुआत हो चुकी है। अगर इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़े, आपको नहीं पता है गांव को विस्थापन करने का खेल क्या चल रहा है। इस ईस्टर्न पेरिफेरल के आसपास के 2.5 लाख एकड़ जमीन को जबरदस्ती एक्वायर करने का प्लान कर रही है सरकार, और वो कह रही है ग्लोबल विलेज बनाएंगे, गांव को विस्थापित करके यहां लेकर के आएंगे और बाहर से दूसरे लोगों को भी लेकर के आएंगे। यानी अंग्रेज आ रहे हैं अब, तो ये अपने को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और ये स्पीड जितनी ज्यादा हो सके अपने शहर के आसपास के गांवों पे बढ़ाएंगे, तो जितनी मैन पावर आप निकालना चाहते हैं वहीं से निकल कर आएगी। पहला तो ये था जल, जंगल, जमीन और जानवर पर फैसला लेने का हक हमारा होगा। एक और जय था इसमें, अपने जमीर को बचाकर रखना है थोड़ा जमीन के साथ साथ। और दूसरा काम हम करना चाह रहे हैं,